संगत जी, हम कहते हैं कि हमारे से ध्यान नहीं होता, हमारे से मेडिटेशन नहीं होता, हमारे से सिमरन नहीं होता। लेकिन जो मेरा अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग हर टाइम सिमरन ही कर रहे हैं, हम हर टाइम मेडिटेशन ही कर रहे हैं, हम हर टाइम ध्यान ही कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा अनुभव है ना, ये हम जो सिमरन करते हैं, ये हमारा सिमरन होता है बाहर की दुनिया के लिए। ये हम जो ध्यान करते हैं, ये हमारा ध्यान होता है बाहरली दुनिया के लिए। ये हम जो मेडिटेशन करते हैं, ये हमारा मेडिटेशन होता है बाहर की दुनिया के लिए। एक हमारा अंदर के लिए मेडिटेशन है, एक हमारा अंदर के लिए ध्यान है, एक हमारा अंदर के लिए सिमरन है जो हमारे शरीर के अंदर बैठा है। एक हमारा बाहर की ओर ध्यान है, एक हमारा बाहर की ओर ध्यान है, बाहर की ओर सिमरन है, बाहर की ओर मेडिटेशन है। ये कैसे है, हम आज के सत्संग में जानेंगे संगत जी। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के संगत जी एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी। और संगत जी, वीडियो को चलते चलते अभी लाइक कर दे और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में और अपनी सारी फैमिली में शेयर कर दे जी। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, अगर हम हर टाइम लोगों से बातें करते हैं, अपने पति से बातें कर ली, अपने बच्चों से बातें कर ली, आपके जो आसपास थे लोग जो घर, उनके साथ बातें कर ली, उसकी बात सुनी उसको बताई, उसकी बात सुनी उसको बताई, अपने घर में जो हुआ सुबह से लेके शाम तक वो अपने घर वालों को बताया। ये हमारा हो गया बाहर का सिमरन। ऐसे हमारे जो भाई है, जो घर हुआ अपने दोस्तों को बताया, आज तो वाइफ ने ये किया, आज तो वाइफ ने ये सब्जी बनाई थी, आज तो मुझे बच्चों ने बड़ा तंग परेशान किया। ये हो गया भाई के बाहर का सिमरन। ऐसे ही बहन का बाहर का सिमरन, जैसे मैंने पहले बताया। अब बात आती है ध्यान की, मेडिटेशन की। जब हम अकेले होते हैं, एक होता है किसी के साथ, जब हम किसी के साथ होते हैं वो हम फिर सिमरन करते हैं, बाहर का सिमरन, दुनिया का सिमरन। जैसे किसी की बात सुन ली, किसी को बताई, अपनी कोई घर की बात या घर की ऐसे वैसे वो बताई, जो होगा बाहर का सिमरन। ऐसे हमारा एक मेडिटेशन होता है। वो मेडिटेशन ये होता है बाहर का, जब हम अपनी जॉब पे होते हैं, जहाँ हम बस में कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ हम कहीं पे भी बैठे हैं अकेले, जब हम किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है। देखो, ज़्यादातर हम किसी ना किसी के साथ कनेक्ट रहते हैं ना। जैसे कोई दोस्त के साथ कनेक्ट रह लिया, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, अपने किसी रिश्तेदार के साथ, ये हम कनेक्ट रहते हैं। लेकिन ये हम जब कनेक्ट नहीं ना होते किसी के साथ, तो ये मेडिटेशन ध्यान तब करते हैं। ये होता जो ऊपर बैठे हो, ठीक है, टाइम देखा 3 बज गए, बच्चों को स्कूल से पता नहीं वैन वाला छोड़ गया होगा, नहीं छोड़ के गया होगा, ये होगा हमारा मेडिटेशन ध्यान। रात हुई, रात को वाइफ के लिए सोचने लगे, कौन सी सब्जी बोली थी वाइफ ने, क्या बोला था, उसने कोई मेडिसिन भी बोली थी। ये हमारा हो गया मेडिटेशन बाहर का। संगत जी, जो हम सब सारा दिन सोचते हैं ना, बाहर का सोच लिया, कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया, ये हमारा बाहर का मेडिटेशन होता है। एक हमारा अंदर का मेडिटेशन होता है, जो कि हम अपनी दोनों आंखें बंद करते हैं। दोनों आंखें बंद करने के बाद हमें अंधेरा नजर आएगा। देखो, अंधेरे से प्यार पाओ। जो अंधेरा है ना, उससे डरो मत, उसके साथ प्यार करो। जो अंधेरा है, देखो अंधेरा है ना, जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे फकीर होते हैं, वो अपनी भक्ति करने के लिए अंधेरा ढूंढते हैं
और एकांत ढूंढते हैं कि उनके पास कोई ना आए। उन्हें दिन अच्छा नहीं लगता, उन्हें रात अच्छी लगती है। रात क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उस समय ना तो इतना कोई शोर होता है, सब अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। और साथ ही साथ रात एक ऐसी चीज़ है, हमें बड़ी शांति मिलती है, बहुत ही एकांत होता है उस समय। तो एक तो जो चोर होते हैं वो रात ढूंढते हैं, वो फायदा लेते हैं रात का। एक जो संत होते हैं वो फायदा लेते हैं रात का। बाकी जो हमारे जैसे और आपके जैसे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोए रहते हैं, कुछ नहीं करते। देखो, एक फायदा किसने लिया? एक फायदा लिया चोर ने, ठीक है। दूसरा फायदा किसने लिया? दूसरा फायदा लिया संत ने। तो ये दोनों अपना अपना फायदा ले लिया रात का। लेकिन जो हमारे जैसे हैं वो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, सोए पड़े रहते हैं, हर टाइम नींद, हर टाइम नींद। लेकिन हमें उठना है, हमें उस समय के साथ प्यार करना है। जैसे आप सुबह के साथ प्यार करते हो ना, जैसे सुबह हुई, अपनी आँख खोली, अपनी आँख खोलने के बाद कितना अच्छा लगता है कि चलो बढ़िया है, मॉर्निंग हुई है, दिन चढ़ा है, ब्रश किया, फ्रेश हुए, नहाए, खाना खाया, अपनी जॉब पे गए, बड़ा आनंद में जीवन जिया, ठीक है। लेकिन जो रात है ना, जो रात हमें सिमरन और भजन के लिए दी गई है। जिन्होंने संगत जी अपने अंदर पाया है ना, जिन्होंने अपने अंदर उस परमात्मा को पाया है, उन्होंने रात को जाग जाग के पाया है। उन्होंने सोकर नहीं पाया, उन्होंने सोकर नहीं पाया, अपना पेट है जो पूरा भर के नहीं पाया उन्होंने। देखो, अगर हमें उस परमात्मा को पाना है ना, अगर हमने उसको अपने अंदर देखना है तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, हमें छोटा सा कोई रोग लगता है, ठीक है, तो मान लो कोई छोटा सा रोग लग गया शरीर को, जो डॉक्टर होता है हमें कितना कुछ मना करता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हम उसकी बात मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें दर्द बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जब अंदर से उसकी दर्द उठेगी ना, परमात्मा से मिलने की, वो दर्द जब उठेगी, फिर सब कुछ छोड़ दोगे। बाहर का खाना छोड़ दोगे, दोस्तों से बातें करनी छोड़ दोगे, बिना फालतू कोई भी काम करना छोड़ दोगे। हर टाइम उसकी याद में डूबे रहोगे, हर टाइम उसका ध्यान करते रहोगे। अब मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसके साथ आप बाबा जी के साथ कनेक्ट रह सकते हो, उनका ध्यान भी कर सकते हो, उनका सिमरन भी कर सकते हो। तो ये जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी बहनों के लिए भी है और भाइयों के लिए भी है। देखिए, जैसे सुबह हुई, आपने अपने घर को समझना है कि मैं डेरे में हूँ, डेरे में हूँ, या आपने ऐसा समझना है कि मैं सेंटर में हूँ। देखो, जो अपना घर है ना, जब हम वहाँ पे उठते हैं, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है, हम थोड़ा और तरीके से उठेंगे। और तरीके के मीन्स कि अपनी ही मन मर्जी से कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे। लेकिन जब हम डेरे में होंगे, जहाँ हम सेंटर में होंगे, वहाँ हम बड़े ही डिसिप्लिन के साथ उठेंगे और उठते ही कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे, बाबा जी की बात करेंगे, बाबा जी के ही कोई भी विचार है वो करेंगे। ऐसे ही स्टार्टिंग से आपने अपने जो घर का माहौल है ना, उसको बनाना है। जैसे भाई उठा, उसने उठ के अपनी जो वाइफ है उसको राधा स्वामी बोलनी है, ठीक है। जो बहन है, जैसे बहन उठे, अपने हस्बैंड को राधा स्वामी बोलनी है, ठीक है, राधा स्वामी बोलनी है। बच्चे हैं जो, उनको भी राधा स्वामी बोलनी है। देखो, अब आपका दिन है ना, जो अभी दिन आपका शुरू हुआ, आपने उस परमात्मा के नाम से शुरू कर दिया, ठीक है। परमात्मा से नाम से जो चीज़ शुरू होती है ना, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी रहती है। जो चीज़ भी परमात्मा के नाम से शुरू होती है वो चीज़ हमेशा ही अच्छी रहती है। अब जैसे दिन चढ़ा, अपनी शुरुआत करो, हस्बैंड अपनी वाइफ को बोले, वाइफ अपने हस्बैंड को बोले, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। अपने बच्चों को उठाओ, आवाज़ लगाओ बड़े प्रेम से,
उनको बोलो राधा स्वामी बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है, स्कूल जाना है अपने, तो बेटा जल्दी उठो, राधा स्वामी बताओ बोलो, और बाबा जी की भी राधा स्वामी करो, बाबा जी आपकी वेट कर रहे हैं राधा स्वामी की। ठीक है। अब आपने जैसे हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे को राधा स्वामी कर दी, ये सबके लिए है, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे को बोलनी है, सबके लिए है। जैसे आपकी सिस्टर है उसको बोलो राधा स्वामी, आपका भाई है उसको बोलो, फादर है आपकी, मदर है, कोई भी है ना आपके जो आपसे अलावा कोई अदर पर्सन है, उसको अपने राधा स्वामी बोलनी है, और वो भी आपको राधा स्वामी बोले। ठीक है। जब आपकी दिन की शुरुआत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको अपना घर है ना, जो आपको आपका घर डेरे की तरह लगने लग गया कि ये एक डेरा है। मीन्स कि जैसे हम डेरे में जाते हैं, जहाँ सेंटर समझ लो, जहाँ डेरा समझ लो। अब जैसे हम बड़े ही डिसिप्लिन के साथ डेरे में उठते हैं, सेंटर में उठते हैं, तो राधा स्वामी बुला लिया, अपने ये काम हो गया। अब जो भी आपने करना है, नहाना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है, वो सारी चीज़ें प्रेम से करनी है, उसका आनंद लेना है उस चीज़ का। नहा रहे हो, आनंद लेना है कि शुक्र है मालिक कि मैं इस हालत में हूँ कि मैं खुद नहा रहा हूँ। देखो हॉस्पिटल है ना, जो वहाँ पे जाओगे चेक करना, बहुत से ऐसे लोग हैं पता नहीं कितने दिन हो गए नहाए, वो ये चाहते कि हम जल्दी ठीक होएं, ठीक होने के बाद हम नहा सके। लेकिन वो परमात्मा ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी सेहत दी है कि हम डेली नहाते हैं, डेली बहुत ही बढ़िया सारा कुछ करते हैं, फिर भी हम उसका शुक्रिया नहीं करते। जब नहाए शुक्र करें कि शुक्र है मालिक। तो ऐसे ही हर काम में शुक्र करना है उसका। अब बात आती है बहनों की। जो बहनें हैं ना, उन्होंने जब उठना है, आपने ऐसे समझना है कि ये जो मेरे बच्चे हैं ना, तो ये मैं सेवा कर रही हूँ, ये सेवा मुझे बाबा जी ने दी है, तो मैं आपने यही समझना कि मैं डेरे में हूँ, मैं डेरे के अंदर हूँ, या मैं सेंटर में हूँ, सेंटर के अंदर हूँ, और मुझे ये चीज़ की सेवा मिली है। ठीक है। उसको सेवा समझो। सेवा समझने के बाद अपने बच्चों को सेम जैसे किसी अदर बच्चे को उठाते हो, अदर बच्चे के साथ बोलते हो, किसी के बच्चे के साथ जैसे बातचीत करते हो, प्यार करते हो, वैसे ही बस, कोई उनको जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, और प्रेम से उठाओ। अब आपने ये समझना कि मैं सेवा कर रही हूँ, ये सेवा मुझे बाबा जी ने लगाई है, और मुझे इन बच्चों को रेडी करने की सेवा लगाई है, स्कूल भेजने की सेवा लगाई है, इनकी केयर करने की सेवा लगाई है। ऐसे आप उनकी केयर करो। ठीक है। ये आपकी सेवा हो गई। साथ साथ आपने जो बाबा जी से नामदान लिया है उसका सिमरन करना है, सिमरन करते रहना, सिमरन को मत छोड़ना। सिमरन एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो बारिश हो रही है। ठीक है। बारिश हो रही है, हम किसी छत के नीचे खड़े हैं, छत के नीचे खड़े हैं, बारिश तब तक हमें भिगा नहीं सकती जब तक हम किसी छत के नीचे खड़े हैं। जैसे हम किसी छत के नीचे खड़े हैं, बाहर आएंगे, वो बारिश हमें भगा दे, मीन्स कि हमें गीला कर देगी पूरा, हम भीग जाएंगे। ऐसे ही हमारा सिमरन है ना, जो हमारा सिमरन छत का काम करता है कि हमारे ऊपर कोई भी बुरे कर्म नहीं डालेगा, अगर वो पड़ेंगे नहीं, कोई भी घटिया विचार नहीं आएगा। ऐसे जो बारिश होती है ना, घटिया विचारों की, घटिया ख्यालों की, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। सब कुछ आपका सिमरन है ना, जो छत की तरह रहेगा आपके ऊपर। अब बात करते हैं, जैसे बहनें अपना खाना बनाती है, आपने उसको प्रसाद समझना है कि ये सब्जी बना रही हूँ, मैं प्रसाद बना रही हूँ, ये मैं चपाती बना रही हूँ, प्रसाद बना रही हूँ, ये सारी संगत को बांटना है। ठीक है। साथ साथ सिमरन करो। ज़्यादातर जो बहनें हैं ना, वो खाना बनाते हुए अगर शब्द बोलने को दिल करता है ना बाबा जी के, तो शब्द बोलो साथ साथ। शब्द बोलोगे साथ साथ, तो वो खाना है ना, जो भी कोई खाएगा उसका मन चेंज होगा। आपके अगर हस्बैंड है, हर टाइम आपके साथ लड़ते हैं, हर टाइम आपको बुरा बोलते हैं, उनका मन चेंज हो जाएगा। जब वो रोटी खाएंगे ना, वो जब आपने सिमरन किया होगा, शब्द गाए होंगे, वो जब रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे ना, उनका मन चेंज होगा, आपका भी होगा, बच्चों का भी होगा। तो ऐसे आपने ये समझना कि मैं ये संगत के लिए बना रही हूँ,
साथ साथ सिमरन करो, साथ साथ खाना बनाओ। अब घर का जो काम करना है वो भी आपने डेरा ही समझना है, सेंटर ही समझना है कि मैं डेरे के अंदर हूँ या मैं सेंटर में हूँ और वहाँ पे मेरी ये सेवा लगी है सफाई करने की। सफाई करो, जो कपड़े धोते हैं वो भी अपने सेवा ही समझनी है। सेवा समझो, सिमरन करो। ये पता क्या कर रही हो आप? ये आप अपने अंदर की सफाई कर रहे हो, साथ साथ अंदर की सफाई कर रहे हो, साथ साथ बाहर की सफाई कर रहे हो। जैसे जैसे हम सिमरन करते जाते हैं ना, हमारे अंदर की जो सफाई है वो होती जाती है, साथ साथ हमारे अंदर की सफाई होती जाती है। ऐसे हमारे जो भाई है, जब वो जॉब पे जाते हैं, रास्ते में जाते जाते सिमरन करें। जब जॉब पे चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं अपनी जॉब पे, वहाँ पे साथ साथ काम करें। साथ साथ आपने वो समझना है कि जो काम है ना आपको मिला, वो बाबा जी ने आपको दिया है, आपकी सेवा लगाई है, आपकी सेवा लगाई है। बाबा जी ने आपको वो काम दिया है तो आपको वो करना ही करना है, ठीक है। उसको भी अपने सेवा मानना है। जैसे हम सेवा करते हैं ना डेरे के अंदर, सेंटर के अंदर, ऐसे ही उसको भी हमने सेवा समझना है कि ये जो मेरा काम है, जो मेरी जॉब है, ये एक सेवा है। जब ऐसे समझोगे ना कि ये एक सेवा है, तो सच मानना बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको वो जॉब करने में, और आपको थकावट भी नहीं होगी। हर टाइम फूल की तरह खिले रहोगे। लेकिन सिमरन साथ साथ चलना चाहिए। जब साथ साथ सिमरन चलता है ना हमारा, साथ साथ काम चलता है, तो वो परमात्मा भी हम पे खुश होता है और वो मालिक भी खुश होता है जिसकी हम जॉब करते हैं। तो दोनों अगर खुश हो जाए, और आपको क्या चाहिए बताओ? मालिक का काम भी हो रहा है और उस मालिक का काम भी हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, पैसे भी आएंगे, परमार्थ भी बनेगा। तो ऐसे आपने सिमरन करना, साथ साथ बाबा जी का ख्याल है जो वो करते रहो। देखो, मान लो आपका कोई भी काम है, स्कूटर बनाने का काम है, साथ साथ अगर स्कूटर बना रहे हो, मन में सिमरन चल रहा है, किसी बहन की एक्टिवा बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मन में सिमरन चल रहा है, बाबा जी के ख्यालों में डूबे हो, तो देखो कितना आनंद आएगा वो एक्टिवा ठीक करने में कि मैं साथ में काम कर रहा हूँ, साथ साथ मेरा परमार्थ बन रहा है। तो ऐसे समझिए आप अपना जो परमार्थ है, जो मेडिटेशन है, ऐसे हर टाइम उस मालिक को अपनी याद में रख के कर सकते हो। हर टाइम सिमरन है, जो दुनिया के करते हैं उसकी बात सुनी उसको बताई, उसकी सुनी उसको बताई, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। ये बाहर का सिमरन छोड़ के अंदर का सिमरन करो। अंदर का सिमरन मीन्स कि जो बाबा जी ने हमें 5 नाम दिए हैं उनका सिमरन करो। उनका सिमरन करोगे, कोई ना कोई वो आपके ऊपर तरस खाएगा और आपके ऊपर दया मेहर करेगा। बाहर दुनिया की बातें करोगे, दुनिया ने तो पहले आपका बेड़ा गर्क कर रखा है और करेगी, क्योंकि दुनिया शुरू से स्टार्टिंग से ऐसे करती आ रही है। देखो, किसी संत को देख लो, किसी फकीर को देख लो, जब उनको नहीं बख्शा, उन्होंने कितना कितना दुख दिया, कितना कितना दर्द दिया, तो आपको कैसे बख्शेगी? देखो, जो गुरु साहब है उनको कितना दुख दिया उन्होंने, तत्ती तवी पे बैठा दिया था, तो जो दुखी है कितना दुख हुआ होगा। तो ये हमारे ऊपर अगर कोई जरा सी कोई टेंशन आती है ना, हम भटक जाते हैं संगत जी। हमें भटकना है ना, जो हमारा मन डालता है, हमें भटकना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मान लो कोई छोटी सी आपके सामने कोई मुश्किल आ गई, बड़ी मुश्किल, छोटी सी मीन्स की बड़ी छोटी सी है, आप उस मुश्किल को ऐसे समझ लेते हो जो बहुत बड़ी है, अपनी लाइफ जो जी रहे हो उसको जीना ही छोड़ देते हो। जो भजन सिमरन करते हो वो भजन सिमरन करना ही छोड़ देते हो। लेकिन अगर हम मुश्किल में भी सिमरन भजन करें, उसको याद करें, फिर वो हमारे साथ खड़ा रहता है कि ये कितनी मुश्किल में है, फिर भी ये मुझे याद कर रहा है, फिर भी इसकी जुबान पर मेरा ही नाम है, फिर वो हमारे हर टाइम साथ रहता है। तो हमें हर टाइम सिमरन करना है, हर टाइम भजन करना है। बाहर का सिमरन छोड़ो, अंदर का सिमरन करो। जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं, अपने जो पवन है ना, अपनी जो सांसें चल रही है, इनको शब्द के साथ जोड़ो। जिस दिन आपने इस सांसों को शब्द के साथ जोड़ दिया, आपकी बात बन जाएगी, आपको आनंद आएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, चेहरे पे रौनक आएगी, जीने का आनंद आएगा। आएगा कैसे? सिमरन के साथ आएगा और भजन के साथ आएगा। तो संगत जी, सत्संग अगर अच्छा लगा है
तो लाइक ज़रूर करें। अब हम संगत के जो सवाल जवाब हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो पूजा मेहता जी थे उनसे आज फिर से माफ़ी मांगते हैं। उनका कमेंट था ना जो, तो वो कल में लिखा रह गया, तो आज हमें याद ही नहीं रहा। अब अगर हम इस वीडियो को रोकते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम ना कल आपका कमेंट पढ़ देंगे। जो पूजा मेहता जी ना जिन्होंने कल किया था, कमेंट काफ़ी लंबा था इसलिए मैंने कल नहीं पढ़ा, आज मेरे को वो याद ही नहीं रहा, तो मैं आज आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सबसे जो पहला सवाल है, ये कहते हैं कि ध्यान करते टाइम जो हमारे सामने काल आता है उसका क्या मतलब होता है। तो पहले आप मुझे ये बताओ, जब आप ध्यान करते हो आपको कैसे पता कि आपके सामने काल आ गया है? आपको क्या पता काल कैसा दिखता है? आपको क्या पता काल कौन है? आपको क्या पता काल का कौन सा रंग है, रूप है? तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ मेरे सामने काल आ जाता है? तो ये आप मुझे एक बार कल फिर से बताना कि क्या दिखता है आपको जब आप ध्यान में बैठते हो। देखो काल है, जो काल आपको कैसे दिख सकता है, मेरे को एक बार कल क्लियर करना आप कि आपने ये लिखा कि मुझे जब मैं ध्यान करता हूँ मुझे काल दिखता है। अगला सवाल है, कहते हैं कि वीर जी जब हमारी सूरत ऊपर चढ़ती है हम आंख खोल लेते हैं, क्या सूरत वापस गिर जाती है? देखो सबसे पहली बात मेरी बहन है जब आई है, जब हमारी सूरत चढ़ती है तो हमारा शरीर हमारे वश में नहीं रहता, तो हम अपनी आंख कैसे खोल सकते हैं? खोल सकते हैं हम अपनी आंख? बताओ। नहीं खोल सकते। कब तक खोल सकते हैं? जब तक हमारा शरीर हमारे वश में है। हमारा शरीर है ना, अभी देखो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी जो आंखें हैं मैं चाहूँ उसको खोल लूँ, मैं चाहूँ उसको बंद कर लूँ। ऐसे हमारी जो सूरत है जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है हमारे अंदर आनंद आता है, हमारी जो शुद्ध बुद्ध है ना वो सब खो जाती है शुद्ध बुद्ध, और हमें कुछ पता नहीं चलता। जब हमें कुछ पता ही नहीं चलता हम आनंद में ही डूब जाते हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि सूरत ऊपर जा रही है, हम अपनी आंखें खोल लें। लेकिन हाँ, जब स्टार्टिंग होती है, जब एकदम से ना जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें झटका लगता है, तो तब हमारी जो आँख है ना हमारी खुलती है। तो जब हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ेगी हमें थोड़ा सा झटका सा लगेगा, फिर हमारी आँख खुल सकती है। झटका इसीलिए लगता है हमारा सिमरन कम है और हमारे पाप ज़्यादा है। जब पाप कम होंगे, सिमरन ज़्यादा होगा, फिर हमें झटका नहीं लगेगा। ठीक है मेरी प्यारी बहन। अगला जो सवाल है ये मेरी बहन अनीता देवी का है। ये अनीता देवी जी कहते हैं, राधा स्वामी बाई जी, राधा स्वामी जी कहते आपको भी राधा स्वामी बहुत अच्छा सत्संग जी, आपसे जुड़ने के बाद लाइफ ही चेंज हो गई, मतलब भजन सिमरन करने में बहुत ही अच्छा। देखो मेरे साथ जुड़ने से अगर दुनियादारी है जो, अगर वो चेंज हुई है तो वो तो दुनियादारी चेंज हुई, तो वो दुनिया में रह जाएगी। लेकिन अगर मेरे साथ जुड़ के उस मालिक के साथ जुड़ने शुरू कर दिया आपने, तो ये आपका चेंज है ना जो, ये बहुत बड़ा चेंज है। एक तो ये चेंज है कि मेरी बातें सुन के, मेरा सारा कुछ सत्संग सुन के तो बड़े अच्छे बन गए आप। अच्छे मीन्स की बड़ा बहुत ही हमने अपने आप को अच्छा कर लिया। तो एक वो है कि हम उस मालिक की याद में बैठते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं। तो अगर ये चेंज है, अगर हमने भजन सिमरन करना शुरू कर दिया तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत ही बड़ा। तो ये आपको ऐसे ही रखना है, भजन करो, सिमरन करो। वो मालिक है ना जो, हमारा खाना, हमारे रहने का इंतज़ाम, हमें कौन सा दुख कब देना है कि जब हम उस दुख से निकल सके, उसने सब कुछ डिसाइड कर रखा है। हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देखो जैसे हमारा छोटा बच्चा है
उसका हम बोले कि कल तेरा पेपर है 10वीं का, तो वो क्या दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ऐसे जो भगवान है ना, जिसने जो सृष्टि रची है, वो हमें हमारे ऊपर वो कर्म तभी डालता है जब उसको पता है कि ये कर्म है ना, जो ये भोग भी लेगा, निकल भी जाएगा इसमें से। तो हमें कभी भी डरना नहीं है हमारे कर्मों से, लेकिन हमें अभी अच्छे कर्म करने हैं। अगला सवाल है, कहते हैं कि मैं आपसे एक सवाल करना है, लेकिन सोच रही हूँ करूँ या ना करूँ। तो देखो, जो भी सवाल है आपका, आप बड़े ही प्रेम से कर सकते हो। तो जो भी दिल में सवाल है आप वो हमसे करो, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। अगला जो सवाल है ये रीटा जी का है, रीटा जी का, राधा स्वामी वीर जी। ये कहते हैं कि जैसे एक ही घर पर दो इंसान है, ठीक है, एक ही घर पर दो इंसान है, जैसे दो लड़कियां मान लो, जैसे दो भाई होते हैं ना, 3 भाई है, 2 भाई है, तो उनके घर पर ना ऐसे होता है ज़्यादातर कि एक दिन जो एक बहू है वो काम करेगी, दूसरे दिन जो दूसरी बहू है वो काम करेगी, तीसरे दिन जो तीसरी बहू है वो काम करेगी। इनका ये कहना है, जैसे मान लो कि आज किसी और की खाने बनाने की है, ठीक है, बाड़ी है जो, तो क्या हम उनके हाथ से खा सकते हैं? तो देखो, ये खाने वाली बात है ना, जो ये हम जब भजन करते हैं, सिमरन करते हैं ना, जब हमारे अंदर से तरक्की होने लगती है, तो ये हम अपने आप ही सारा कुछ सिस्टम सही कर लेंगे अपना। ये बहुत ऊपर की बात है। जब हम ना अंदर से उस मालिक से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, अंदर से प्यार बनना शुरू हो जाएगा, फिर हम ये सारी चीज़ें ना जो अलग कर देंगे, मीन्स कि सब कुछ हमारी सोच ही चेंज हो जाएगी। लेकिन तब तक हमें जो चल रहा है उसको चलने दो। तो ऐसे आप खा सकते हो, कोई बात नहीं है, वहाँ से आपके साथ ही है ना, कोई ऐसे तो है नहीं कि वो बाहर की है। तो जैसे आपने बोला कि वो अगर खाना बनाते हैं, हमें क्या पता वो क्या सोच रहे हैं। तो देखो, अभी हम ऐसी बातें हैं ना, जो ऐसी बातें हम तभी करते हैं कि हम अभी इस दुनियादारी में हैं। जब हम परमार्थ की ओर चलते हैं ना, तो फिर ये दुनियादारी में हम नहीं रहते। सब कुछ ही ना हमारा चेंज हो जाता है, हमारा रहना, खाना, पीना, सोना, सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो फिर वो बात है ना, जो कि हम अपना खाना खुद बनाए, खुद खाए, जहाँ कोई ऐसा ढूंढे जो सिमरन भजन करता हो, जो हमारा खाना बनाए, मालिक की बातें सोचता हो, गलत कुछ भी विचार ना आते हो। तो वो सारी चीज़ें ना जो वो बाद में होती है, जब हमारे अंदर वो प्रकाश हो जाता है। तो अभी तो आप इस दुनियादारी में फंसे हो, अभी तो बाबा जी के दर्शन तो करो पहले अंदर से, फिर ये सब बातें सोचना, ठीक है जी। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी भैया जी फ्रॉम हिमाचल। भाई जी, मैं अलार्म भी लगाती हूँ, सुबह 3 बजे का अलार्म बजता है, ऑफ करके फिर से सो जाती हूँ। तो ये मेरी बहन है या भाई है, ये कहते हैं कि ये ना हिमाचल से हैं, और ये सुबह 3 बजे का अलार्म लगाती है। 3 बजे का अलार्म लगाने के बाद क्या करती है, जैसे अलार्म बजता है ये उठती है, अलार्म बंद करती है, सो जाती है। तो ये हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं ऐसे। जैसे आप मान लो 3 से 4 मंथ हो गए आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, कि किसी न किसी का सत्संग सुना, बाबा जी के दर्शन किए, मोबाइल में कोई ना कोई बाबा जी की बात सुनी, झट से अलार्म लगा दिया, मैं तो उठूंगी सुबह 3 बजे, जो मर्जी हो जाए मैं उठूंगी, मैं बैठूंगी। लेकिन जैसे अलार्म बजा, अलार्म बंद किया, सो गए। लेकिन मेरी बहन, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे आपको काफ़ी टाइम हो गया होगा, शायद 3-4 मंथ हो गए होंगे आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब टाइम मिले, रात को मिले सोते टाइम रात को, दिन में मिले टाइम दिन में, शाम को मिले टाइम शाम को, जब भी टाइम मिले 15 मिनट सिमरन करना है मेरी बहन, 15 मिनट भजन करना है।
ये स्टार्ट करो, 3 बजे का अलार्म बंद कर दो, ठीक है। 3 बजे का जो अलार्म लगाती हो ना, उसको बंद कर दो। जब बड़ी टाइम मिले, सुबह मिलता है, सुबह मीन्स कि ये नहीं 3 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, दोपहर को मिलता है 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, रात को मिलता है 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी दिल करे, जब भी टाइम मिले, 15 मिनट सिमरन करो, 15 मिनट भजन करो, ठीक है। जब ये 15 मिनट रोज़ करना शुरू कर दोगे ना आप, तो हमें फिर कमेंट में बताना, फिर हम आपको बताएंगे आगे आपने क्या करना है। 15 मिनट ज़रूर करो, अपने लिए करना है, हमने किसी के लिए तो करना नहीं है। तो 15 मिनट सिमरन करो, 15 मिनट भजन करो, टाइम भी आपका जब दिल करे, रात को, सुबह, शाम, दोपहर, जब दिल करे तब 3 बजे का अलार्म बंद कर दो। अगला जो सवाल है, ये सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आपसे पूछना है कि बाथरूम में कनखजूरे होते हैं, कनखजूरे, ये सवाल था ना जो आपने मेरे से आज से 4 से 3 मंथ पहले भी पूछा था कि वॉशरूम में जो कनखजूरे जिसको बोलते हैं वो होते हैं, तो मैं अकेली होती हूँ तो उसको मैं मार देती हूँ, तो क्या हमारे कर्म बनते हैं? देखो, जिसमें जो जान है ना, जिस चाहे जानवर है चाहे कोई भी है, उसमें उस मालिक ने जान डाली है, तो उसकी जान लेने का हमें कोई हक नहीं है, ठीक है। जो आपके वॉशरूम में कनखजूरे होते हैं ना, तो हमने आपको पहले भी बताया था एक बार, 3 से 4 मंथ पहले। आपने क्या करना है, जैसे आपने लिखा था कि क्या हम उस पर कोई लिक्विड डाल सकते हैं जिससे वो ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। जैसे आपका वॉशरूम है, ठीक है, वॉशरूम है, आपने पानी है ना, पानी की 10-12 बाल्टियाँ वहाँ पे फेंको जहाँ पे वो कनखजूरे आते हैं, ठीक है। जब 10-12 बाल्टियाँ फेंक दोगे ना पानी की, फिर वो जो कनखजूरे होंगे ना, वो अपनी पाइप से बहुत दूर चले जाएंगे। जब वो पाइप से बहुत ही दूर चले जाएंगे ना, फिर वो जो लिक्विड आता है ना उनको भगाने के लिए, चाहे मारने के लिए, कुछ भी है ना, फिर आप वो लिक्विड डाल दो। पहले उनको भगाओ साफ पानी से, जिससे उनका कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे नहीं कि 1-2 छोटा सा थोड़ा सा कोई डाल दिया पानी, नहीं, 10 से 12 बाल्टी पानी डालो वहाँ पे वॉशरूम में। 10 से 12 बाल्टी पानी डालने के बाद वो बड़ी दूर चले जाएंगे, ठीक है। फिर जब दूर चले जाएंगे ना, फिर आप लिक्विड डाल दो। फिर जब आप लिक्विड डालोगे ना, तो फिर वो लिक्विड की स्मेल से वो आपके वहाँ वॉशरूम में नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो ऐसे आप कर सकते हो। कोई भी कनखजूरे, कोई भी कुछ भी है ना, पहले आप उनको पानी साफ से भगा दो अपने घर से। उसके बाद आपने ये जो मैंने बताया ना आपको कि ऐसे आप कर सकते हो, पानी डाल के फिर लिक्विड डाल दो। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि क्या मैं उस गलती को भूल कर अपनी लाइफ, इन्होंने लिखा है कि 1 मिनट, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, कोई किसी को कोलो गलती हो जावे तो क्या बहुत ही बड़ी बाबा जी अपने नाल हमने। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, इनसे कोई गलती हुई है, ठीक है, जो कहते हैं कि क्या हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो क्या, कमेंट आपका काफ़ी लंबा है, मैंने पढ़ लिया, आपको मैं छोट में आंसर देता हूँ। जैसे कोई बच्चा है हमारे घर पर छोटा सा, वो चाहे 100 गलतियाँ कर ले, तो हम उसको माफ़ी करेंगे, उसको सज़ा थोड़ी दे देंगे, सज़ा नहीं ना देंगे। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है ना, आपसे मान लो 1 हुई है, मान लो 10 गलतियाँ हुई है, मान लो 100 गलतियाँ हुई है, चलो मान लो 1000 गलतियाँ हुई है, चलो मान लेते हैं 10,000 गलतियाँ हुई हैं आपसे, ठीक है, लेकिन हुई थी, अभी तो नहीं कर रहे हो। पहले अपनी और अपनी भीतर देखो, चाहे 10,000 चाहे 20,000 जितनी भी है, क्या वो गलती हुई थी
या अभी भी कर रहे हो? अगर तो अभी भी कर रहे हो, फिर तो उन गलतियों को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अगर अभी वो गलतियां नहीं कर रहे हो जो आपको लगता था कि ये गलती आपने की, तो फिर वो परमात्मा है ना, जो जो परमेश्वर है, वो हमें माफ़ भी कर देता है। तो वो सिमरन से और भजन से हमें माफ़ करता है, और सेवा से। घर के पास अगर कोई सेंटर है, सेवा करो। अगर नामदान लिया है बाबा जी से, सिमरन करो, उनका भजन करो। जो भी गलतियाँ की है वो सारी की सारी ख़त्म कर देंगे। अपनी जो लाइफ है ना, इसको ऐसे परेशान मत करो, अपने आप को बीमार मत करो, हेल्थ ख़राब मत करो। सोच सोच के खुश रहना शुरू कर दो। देखो अभी आज आप सत्संग सुन रहे हो ना, जैसे आप सत्संग सुन रहे हो, आप समझो कि आपके सारे जो भी है ना, सारा कुछ ख़त्म है अभी पिछला। अभी मैं आज प्रेजेंट लाइफ है ना जो, वो एंजॉय करूँगी, जीऊँगी, और हर टाइम बड़ा ही अच्छा मन में माहौल रखूँगी। हर टाइम अच्छा सोचूंगी, अच्छा खाऊंगी। अच्छा मीन्स कि बड़ा ही अच्छी बन जाऊंगी मैं। अच्छा ही बन जाऊंगी या अच्छा बन जाऊंगा। तो आप जो सोचते हो ना, जो आपने गलतियां की थी, तो मुझे अभी बहुत गलत लग रहा है ऐसे वैसे, छोड़ दो सारा कुछ। गलतियां की थी, अब तो नहीं ना कर रहे। तो अगर अब भी कर रहे हो, फिर वो गलत बात है। लेकिन अगर गलतियां करके छोड़ दी है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका। बहुत कुछ सीखने को मिलता है वीर जी। आपके सत्संग रोज़ सत्संग सुनती हूँ, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो जो सत्संग नहीं है वो भी देख लेते हैं। तो सत्संग स्टेटस पे लगाना था। आपकी बहन को बहुत खुशी होती है। तो वीर जी, आपकी बहन चाहती है कि आपका सत्संग सभी सुने, सिमरन करे और भजन करे। तो वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी आपकी बहन ने फ़ोन पे सत्संग स्टेटस पे लगाया था। तो पहली बार तो 20, दूसरी बार भी 20, फिर तीसरी बार 25 रिश्तेदारों ने सत्संग, और जो भी सत्संगी थे नहीं भी हाल देखो। कोई बात नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टेटस डाल रहे हो, लोगों को अच्छी तरफ कर रहे हो। देखो, किसी को गलत रास्ते पे भेजेंगे, वो कर्म डबल बन के हमारे अंदर कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई नुकसान करेगा। किसी को अच्छे रास्ते पे भेजोगे, वो भी कर्म हमारा डबल बनेगा, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारा जो जीवन है, थोड़ा सा सुख आएगा उसमें। तो हमें अगर कुछ सुख मिलेगा, सिमरन से मिलेगा, भजन से मिलेगा, तो आप भी करो, बाकी सबको भी लगाओ भजन सिमरन में। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी जिनमें कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे बाबा जी बाहर। देखो, मैं आपको बताता हूँ एक बात। जो बहन कहती है कि मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे कोई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ अपने फ़ायदे के लिए बाबा जी की कोई भी अपनी ही ओर से बात बना के बता देते हैं। किसी न किसी ने ऐसी वीडियो रखी होती है कि लिखा कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, ऐसे वैसे। आज मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा, वो पता नहीं कौन थे, उन्होंने ऐसे बाबा जी की जो फ़ोटो थी ना, वो ऐसे लगाई थी जैसे वो बाबा जी भंगड़ा पा रहे हैं। तो साथ में लिखा था बाबा जी ने ऐसे वहाँ पे गाने गाए, ये किया। तो देखो, वो उनके कर्म है, हमें क्या करना। देखो, आप अपनी टेंशन लो, किसी की मत लो। आप अपना सिमरन करो, भजन करो। हम पहले अपने कर्म तो ख़त्म कर ले। हम क्यों अभी दूसरों के अपने सोचना है? हमें अपने कर्म ख़त्म करने हैं। तो वो सिमरन के साथ होंगे, भजन के साथ होंगे। हमें सिमरन करना चाहिए और भजन करना चाहिए, यही हमारे लिए ज़रूरी है। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, वीर जी मेरे हस्बैंड रात को बहुत ही लेट आते ने, तो दिल तो बहुत करता है सवेर ਨੂੰ उठन भजन सिमरन करन, तो नहीं उठा जाता। देखो, आपके हस्बैंड है ना जो, अगर वो लेट आते हैं रात को, तो उनसे आने से पहले बैठ जाओ मेरी बहन,
जैसे मान लो 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, तो जो उससे पहले का टाइम है तब 2 घंटे पूरे कर लो। जब 2 घंटे पूरे करने शुरू कर दोगे ना, जब अंदर से आनंद आना शुरू हो जाएगा, शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, सुख मिलना शुरू हो जाएगा, फिर अपने आप ही सुबह अमृत वेले भी उठ जाओगे। ठीक है। तो जब वो लेट आते हैं ना, उनसे आने से पहले का टाइम है ना जो, तब सिमरन भजन कर लो। ठीक है। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि घर में काम चलता है तो एक अंकल थे, अंकल आते थे। तो मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया था मेरी बहन, कि आपका जैसे मुझे पता है घर पे ऊपर पीजी बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो ना, तो आपके घर पर जो अंकल आते थे उन्होंने ऐसे बताया कि ये राधा स्वामी जो सत्संग सुन रहे हो आप, और आपने उनको जो भी बताया बातें बड़ी अच्छी है, वो खा पी भी लेते हैं। आपने कहा देखो ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी बहन जिन्होंने बाबा जी की फोटो में लगा रखी है, खाते भी है, पीते भी, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये सिर्फ ना एक बाहर की खुशी है। एक होती बाहर की खुशी, ये अपने आप को हम मानते हैं सत्संगी, फोटो लगा रखी है, कर अपनी मर्जी रहे हैं। एक होती अंदर की खुशी, अंदर का सुख, तो वो तभी मिलेगा जब सिमरन करेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, दर्शन करेंगे बाबा जी के, वो तब होंगे। तो जैसे अभी आपने अंकल जी को बताया कि आप सेंटर में जाए, सेवा करें, नाम सिमरन करें, तो आपने बड़ा अच्छा किया। वैसे अगर हमें कोई मिलता है ना, हमें उसको अच्छे रास्ते पे डालना चाहिए। तो बाकी अगर वो अंकल जी आपको आपके घर पर काम पे आते हैं, उनको हर टाइम उस मालिक की बातें करो। मालिक की बातें मीन्स कि उनके मन में प्यार जगाओ बाबा जी के लिए, कि वो भी प्यार करें, वो भी बाबा जी की ऐसे हो जाएं कि सत्संग सुने, दिल करे उनका सत्संग सुने, बाबा जी का डेरे में जाए, सेंटर में जाए, ऐसे ऐसे उनको ना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो उनकी हेल्प करो आप, कि वो भी डेरे में जाए, बाबा जी का सत्संग सुने, सेवा करे, ये अच्छी बात है जैसे आपने उनको बताया। तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग और क्वेश्चन आंसर थे जो अच्छे लगे हैं ना, तो आप, पता नहीं मेरे को क्या हुआ संगत जी, बड़े ही कम व्यू आ रहे हैं अभी, तो आप इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाते हो। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखे जी। और संगत जी, चलते चलते एक ही बात, कि सिमरन और भजन जरूर करें, और कमेंट में राधा स्वामी अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखे जी। राधा स्वामी जी।